गर्मियों की छुट्टियां थीं। सूरज की किरणें हल्की हल्की तपिश दे रही थीं और आम के पेड़ों पर कोयल मीठे सुर में गा रही थी। एक छोटे से गांव में जहां हरियाली ही हरियाली थी, वहां एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम परी था। परी महज 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में पूरी दुनिया देखने की चमक थी। वह बहुत चंचल, हंसमुख और जिज्ञासु थी। उसके सवालों का तो कोई अंत ही नहीं था। परी को सबसे ज्यादा मजा अपनी दादी माँ की कहानियां सुनने में आता था। दादी उसे राजाओं, राक्षसों, जादूगरों और परियों की अनगिनत कहानियां सुनाया करती थीं। परी सोचती, काश मैं भी एक दिन किसी जादुई दुनिया में जा पाऊं। एक दिन परी अपनी माँ के साथ खेतों की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक बहुत ही खूबसूरत तितली दिखाई दी, जो चमचमाते पंखों के साथ उड़ रही थी। परी ने इतनी सुंदर तितली पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तितली आगे बढ़ती गई। परी भी उसके पीछे पीछे दौड़ती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे तितली उसे कहीं और ले जाना चाहती थी। भागते भागते परी गांव से दूर एक घने जंगल में पहुंच गई। उसने चारों ओर देखा तो जाना कि वह गांव से बहुत दूर आ चुकी है। थोड़ी देर के लिए वह घबरा गई, लेकिन तभी उसने देखा कि सामने एक सुंदर सा बागीचा है। वहां फूलों की सुगंध फैली हुई थी और चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। परी ने एक बड़े गुलाबी फूल को छूते ही उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ। परी ने डरते डरते दरवाजा खोला तो वह आश्चर्य से भर गई। दरवाजे के दूसरी ओर एक अनोखी दुनिया थी। ये एक जादुई दुनिया थी, जहां पेड़ पौधे बातें कर रहे थे, नदी का पानी संगीत की तरह बह रहा था और आसमान में सुनहरी रोशनी छाई हुई थी। परी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जैसे ही परी अंदर पहुंची, एक छोटी सी चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ गई और बोली, परी, तुम यहाँ कैसे आई? परी चौंक गई। अरे, तुम बोल सकती हो? चिड़िया मुस्कुराई। हाँ, ये एक जादुई दुनिया है। यहाँ हर जीव बोल सकता है। मैं मीरा हूँ, इस जंगल की पहरेदार। परी ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे इस जगह के बारे में बता सकती हो? मीरा ने कहा, बिल्कुल। यह है सुनहरी नगरी। यहाँ पर सभी जीव जंतु मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन हमारी नगरी को एक बुरी ताकत से खतरा है। एक दुष्ट जादूगर कालदत्त इस पर कब्जा करना चाहता है। परी ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? मीरा ने कहा, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। मीरा परी को एक बहुत बड़े पेड़ के पास ले गई। वह पेड़ हजारों साल पुराना लग रहा था और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। मीरा ने कहा, यह जादुई वृक्ष है। इसमें एक खास फल लगा हुआ है, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो भी इस फल को बिना लालच के तोड़ लेगा, उसे विशेष शक्ति प्राप्त होगी। परी ने पेड़ की ओर देखा। फल बहुत ऊंचाई पर था और वहां तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। लेकिन परी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी तेज हवा चली, कभी डालियां हिलने लगीं और कभी कोई जंगली जानवर रास्ते में आ गया। लेकिन परी धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह फल तक पहुंच गई। लेकिन तभी एक तोता बोला, अगर तुमने इस फल को तोड़ा तो पेड़ मर जाएगा। परी सोच में पड़ गई। उसे फल तो चाहिए था, लेकिन वह पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं इस पेड़ को चोट नहीं पहुंचा सकती, मुझे ये फल नहीं चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पेड़ ने खुद अपना एक फल परी को दे दिया। मीरा बोली, परी, तुमने परीक्षा पास कर ली। तुम्हारे दिल की शुद्धता ने तुम्हें सच्ची शक्ति दी है। अब तुम हमारी नगरी को कालदत्त से बचा सकती हो। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। हा हा हा, कोई मुझे नहीं हरा सकता। कालदत्त आ चुका था। उसके हाथ में एक काला डंडा था, जिससे वह बिजली गिरा सकता था। जंगल के सभी जीव डर गए, लेकिन परी डरी नहीं। उसने अपने हाथ में वह जादुई फल पकड़ा और एक प्रार्थना की। तभी फल से एक सुनहरी रोशनी निकली और कालदत्त की काली ताकत को नष्ट कर दिया। उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह वहीं गिर पड़ा। जंगल में चारों ओर खुशी फैल गई। सभी जीवों ने परी को धन्यवाद दिया। मीरा परी के पास आई और बोली, परी, तुम्हारी अच्छाई और साहस ने हमारी दुनिया को बचा लिया। अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। परी को भी अपने माँ पापा की याद आ रही थी। जैसे ही उसने सोचा कि वह घर जाना चाहती है, जादुई दरवाजा फिर से प्रकट हो गया। परी ने मीरा और जंगल के सभी दोस्तों को अलविदा कहा और दरवाजे से बाहर निकली। अगले ही पल परी गांव के पास थी। उसने चारों ओर देखा।
सूरज ढलने वाला था और उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। परी भागकर अपनी माँ के गले लग गई। माँ ने पूछा, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? परी मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं एक जादुई दुनिया में थी। माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, और वहां क्या हुआ? परी ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन माँ को लगा कि यह उसकी कल्पना होगी। लेकिन परी के हाथ में अभी भी वह सुनहरी रोशनी से चमकता फल था। उस रात परी ने अपनी दादी को पूरी कहानी सुनाई। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, सच्चाई और अच्छाई की ताकत ही सबसे बड़ा जादू है। तुमने ये साबित कर दिया। परी खुश होकर सो गई, लेकिन उसके मन में अब भी जादुई दुनिया की यादें थीं।